हैं संसार से। जो यहाँ ऊपर बैठे हैं वो भी जाएंगे, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी जाएंगे, और जो नीचे बैठे हैं वो भी जाएंगे, सब जाएंगे। और सभी पंक्ति में खड़े हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। जिसका नंबर आया वो चला गया, जिसका नंबर नहीं आया वो अभी खड़ा है पंक्ति में, लेकिन सब जाने के लिए ही आए हैं। तो कुछ ऐसा करके जाना चाहिए दुनिया से, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। ये कला सिखाती है हमें भागवत। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रादुर्भाव तो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होता ही है, और हमारे जाने अनजाने में किए हुए पाप का भी प्रक्षालन हो जाता है। ऐसी जो भागवत की कथा है उसमें अध्याय कितने हैं, स्कंध कितने हैं? पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। कितने हैं? 12। और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय। श्लोक कितने हैं? 18,000। सबसे पहला श्लोक जिसमें सबने, भगवान श्री वेद व्यास जी ने सत्य की उपासना की है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आज भी लोग घर में पूजा करते हैं तो झूठ नारायण भगवान की पूजा नहीं करते, सत्य नारायण भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री वेद व्यास कहते हैं मैं सत्य का ध्यान करता हूं। वो सत्य कौन है बताइए? कल तो हमने कथा में बताया था, केवल परमात्मा ही सत्य है, अविनाशी है और परिवर्तनीय है। सत्य कहे जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो सबके घट घट में बैठा हुआ है, मैं या फिर कोई भी आचार्य या कोई भी कथावाचक, कोई भी महात्मा कहते हैं कि भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। क्यों? क्योंकि भगवान है इसीलिए हम हैं। आज लोग मुझे मानते हैं क्योंकि भगवान है मेरे अंदर। लोग आपको मानते हैं क्योंकि आपके अंदर भगवान है। यदि इस हृदय से भगवान निकल गए तो लोग नाक दबा करके कहेंगे कि जल्दी हटाओ इसको, दुर्गंध आ रही है। इसका अर्थ यह है कि भगवान सब जीव के हृदय में है, इसलिए जीव की सत्ता है। जैसे भगवान हृदय से निकले, शरीर से निकले, तो दुनिया वाले भी जो अपने लोग हैं वो भी इनकार कर देते हैं, वो भी नफरत करने लगते हैं, हटा देते हैं। ये अब रहने लायक नहीं है। इसका ये भी अर्थ है भगवान है तो ही सम्मान है, भगवान है तो ही जीवन है, भगवान है तो ही सब कुछ है। यदि भगवान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए कोटिम विहाय हरिम भजेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। कोटिम विहाय हरिम भजेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का ही, हरि का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान है इसीलिए हम आपको मानते हैं या आप हमें मानते हैं। तो ऐसे भगवान को यदि भूल जाएं, बताइए हमसे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? लेकिन हम लोग नमक हराम निकलते हैं।
हम मानव जो है ये नमक हराम है। किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो, जाही तन दियो ताही बिसराओ, जाही तन दियो ताही बिसरायो, जाही तन दियो ताही बिसराओ, ऐसो नमक हरामी मौसम जय हो कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। किसी महात्मा का बड़ा सुंदर पद है और भाव है कि मौसम कौन कुटिल खल काम, मुझसे बड़ा कामी, मुझसे बड़ा कुटिल, मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है। जिसने हमको इतना सुंदर तन दिया, हम सबसे पहले उसी भगवान को भूल जाते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, आवाज बढ़ी, जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। इसीलिए भगवान को ना भूलिए। भगवान को भूल जाइएगा तो दुनिया आपका तिरस्कार करने लगेंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती है उसे लोग अपना मानते ही नहीं हैं, उस पर कृपा करते ही नहीं हैं। तो ऐसे भगवान श्री सत्य का हम ध्यान करते हैं, जिनकी लीला बड़े बड़े महात्माओं को भी समझ में नहीं आती है। ब्रह्मादि देवता भी जिनकी लीला को देख करके विमोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्री सुखदेव बाबा का ध्यान किए और कहते हैं हमारा तन केवल यहाँ रहेगा, लेकिन मन से हम लोग कहाँ चले? नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां 88,000 ऋषियों के मध्य 88,000 ऋषि बैठे, और उन ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज जो सबसे छोटे उम्र के हैं, सबसे कम उम्र के हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जीव का कल्याण कैसे होगा? जो जीव संसार में रमे हुए हैं, ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? और शास्त्र अनेक हैं, सभी शास्त्रों का सार क्या है? आजकल के समय में लोगों को शास्त्र पढ़ने का समय नहीं बचता। लोगों को कहिए भागवत पाठ करिए तो समय नहीं है, रामचरितमानस पढ़िए तो समय नहीं है, वेद पढ़िए समय नहीं है, क्योंकि कलयुग है। लोगों की बुद्धि भी छोटी हो जाएगी, विचार भी छोटे हो जाएंगे, उम्र भी छोटी हो जाएगी,
लेकिन तृष्णा जो है, इच्छाएं जो है, ये बहुत बड़ी होगी। समय कम रहेगा, बुद्धि छोटी हो जाएगी, विचार छोटे हो जाएंगे, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाएगी। ये कलयुग के प्रभाव है। तो ऐसे कराल कलयुग में समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये हमें बताइए। भगवान जब सर्व सामर्थ्यवान है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और यदि अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? और जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या भगवान ने हमको ये मानव तन जो दिया है, ये केवल घर बनाने के लिए है, जमीन खरीदने के लिए है, गाड़ी खरीदने के लिए है, या फिर नाम शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा कमाने के लिए है? ये सब तो ऊपरी बात है। शरीर का बस एक ही काम है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी मानव हैं सबके शरीर का बस एक ही काम है। श्री तुलसी बाबा मानस जी में लिखते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, 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 भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहारे, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहारे। श्री तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानव तन धारण करने का बस एक ही अर्थ है, भगवान श्री सीताराम जी का भजन करिए। आपके मन में प्रश्न आएगा कि यदि भजन ही करने लगेंगे तो फिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जो बाल गोपाल हैं घर में, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? ये जो इतना बड़ा परिवार है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो मैं आपको बताता हूं, महात्माओं ने बड़ी सुंदर बात कही है, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे, जान को देत अजान को देत, जो सबको देत तो को भी दई है। जब दांत न था तब भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी। जब जन्म लेता है कोई बच्चा तो मां के छाती में दूध नहीं होता, केवल खून होता है। लेकिन जैसे बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान को दया आ जाती है, इसके तो दांत हैं नहीं, ये जिंदा कैसे रहेगा? तो मां के छाती में दूध का संचार कर देते हैं, दूध भर देते हैं। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि भगवान इतना दूध लाते कहां से? हाँ? रे भैया, भगवान क्षीर सागर में ही रहते हैं। दूध के तो समुद्र में ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, थोड़ा सा दूध किसी को दे दिया तो क्या बिगड़ेगा भगवान का? तो मां के छाती में दूध भर देते। जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न भी देंगे, जान को देत अजान को देत,
जो भगवान को मानता है भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं, जो भगवान को नहीं मानता है भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो जब भगवान ऐसे समदर्शी हैं तो ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, हमारी भी व्यवस्था हमारे श्री सीताराम जी करेंगे, इसमें घबराना क्यों। तो देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कहते हैं कि देह धारण करने का सबसे बड़ा फल यह है कि सब कामों को छोड़ करके श्री सीताराम जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान का भजन करिए। और एक बात बताओ तो, जब हम किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं तो हमारे बारे में वो सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं ना। तो जब संसार का कोई सामान्य मालिक भी सोचता है तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन के मालिक हैं भगवान श्री सीताराम जी। जब हम उनकी सेवा में लगे रहेंगे, उनका भजन करते रहेंगे, तो क्या हमारी चिंता उनको नहीं होगी? अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। ये भाव होना चाहिए, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान करेंगे। जब हम यहाँ आए थे आज से 6, 7, 8 महीना पहले, हमारी फोन से बबलू जी से बात हुई, यहाँ आना हुआ, तो मई महीने में कथा होना सुनिश्चित हुआ। माता जी बड़ी घबराई हुई थी, कथा होगा कि नहीं होगा, एक बार ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया। 3 साल से बेचारी सोच रही थी। हमने कहा कि चिंता ना करिए, भगवान जरूर करेंगे। लेकिन शायद वो समय सही नहीं था। भगवान को विचार आया कि वहाँ जो ठाकुर जी की स्थापना होगी वो खुला जगह था, तो भगवान ने लॉकडाउन लगा दिया। तब तक माता जी भगवान के लिए घर बना लिया। घर बन के तैयार हो गया। भगवान ने सोचा कि चलो अब हमको रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई हर कोई आज चाहता है आजकल के जमाने में कि आराम से सोए। अब दिन भर भगवान थके रहते हैं, तो घर तैयार हो गया, अंदर से कीली लगा करके भगवान शयन करते होंगे रात को। और घर तैयार ना हुआ होता तो हमारे भगवान सोते कहाँ? खुले में थोड़े सोते, शोरगुल होता, भगवान को नींद नहीं आती। इसलिए भगवान ने लॉकडाउन लगा करके थोड़ा टाइम दे दिया कि भाई घर जल्दी तैयार करो। घर जैसे तैयार हुआ तो सब कुछ देखिए चकाचक एकदम भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। और आज भगवान की कृपा हुई, हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। वो हमारी चिंता करते हैं, लेकिन हम भी उनका चिंतन करें तब वो हमारी चिंता करते हैं। हमको उनका चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंता करना उनका काम है, चिंतन करना मेरा काम है। हम जीव चिंतन करें तो भगवान को हमारी चिंता होती है। ऐसे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं? प्रत्येक जीव के जीवन का उद्देश्य क्या है? और जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जब उनकी लीला पूर्ण हो जाती है, लीला पूरी होने के बाद जब भगवान अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? 6 प्रश्न श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किया। सूत जी महाराज तो एकदम गदगद हो गए। वाह महाराज! गुरु जी की वंदना किए और कहते हैं, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति। सावै पुंसाम परो धर्मो, पुंसाम मतलब जीवानाम,
प्रत्येक जीव का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वो भगवान को खुश करे। एक बात एकदम ध्यान से सुनिएगा और गांठ बांध करके रख लीजिएगा। जो दुनिया को जितना खुश करना चाहता है वो उतना परेशान हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये भी हमसे खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, तो हम ही परेशान हो जाते हैं। इससे बढ़िया यह है कि इनमें जो है, उनमें जो है, उनमें जो है परमात्मा, उस परमात्मा को खुश कर लो, सभी खुश हो जाएंगे। हम लोगों को जितना खुश करना चाहते हैं हम उतने ही परेशान हो जाते हैं, और हमारे बस की बात नहीं है सबको खुश करना। राम जी आए, राम जी भी सबको खुश नहीं कर पाए, तो हम तो एक सामान्य मानव हैं। इसीलिए भगवान को खुश करने का प्रयास करिए। भगवान खुश हो गए तो सभी खुश हैं, क्योंकि भगवान सब में है। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की भक्ति करना ही मानव मात्र का सबसे परम धर्म है। लेकिन भक्ति कैसी? श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। आरती तो लोग करते हैं, लेकिन जो ध्यावे फल पावे, मतलब भगवान का ध्यान तो करिए, लेकिन फल पाने के लिए बोले ना 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 ना, ये भक्ति नहीं है। कहने के लिए तो हर कोई ये कहता है कि तन मन धन सब अर्पण, अरे क्या लागे मेरा। लेकिन जब देने लगते हैं तो देख के देते हैं कि 2000 का नोट जा रहा है कि 10 का नोट जा रहा है। अरे भैया, जब भगवान ही कहने के लिए तो भगवान को कहते हैं। एक कंजूस सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। एक बार क्या हुआ, कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा कि महात्मा के पास गए और बोले कि बिना पैसे के भगवान मिलेंगे, जिसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो, ऐसा कोई पूजा है, ऐसा कोई विधान है? आप लोगों को भी चाहिए बिना पैसे के भगवान। भाई ये पूजा करेंगे तब तो पैसा खर्च होगा। यदि बिना पैसे के भगवान चाहिए, बिना पैसे की भक्ति चाहिए, तो हाथ उठाइए। बिना पैसा वाला कौन कौन भक्त है? जिनको बिना पैसे में भगवान मिल जाए? किसी को नहीं। अच्छा, पैसा दे करके कौन कौन भक्ति करना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। कमाल है भाई, ना तो पैसा दे करके भक्ति करेंगे, ना बिना पैसे के भक्ति करेंगे, बीच में लटक रहे। ना तो इधर के हैं ना इधर के, बस बीच में गोते खा रहे हैं। लोगों के मन में डर भी हो रहा होगा, ये भगवान का मंदिर है, अब यहाँ हाथ उठा दिया और कहीं व्यास जी कह दिए कि भाई 50,000 रुपया लाओ तब भगवान मिलेंगे, इसके डर से भी ना उठा रहे हो सकता है।